देखिए, मैं आपको रेलवे, एसएससी, बैंक, रेलवे पुलिस व अन्य पदों के लिए तैयारी कराने जा रहा हूं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ऑडियो के माध्यम से हर एक चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो भारतीय राज्य व्यवस्था है। सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया था? 1946 में। और किस मिशन के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। संविधान से संबंधित तथ्य: वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 संसद भवन में प्रारंभ हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो अगला 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आधारशिला रखी। कब रखी थी? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। यानी जो हमारा संविधान है वो तैयार कब हुआ था बनकर? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। 26 नवंबर 1946 को संविधान तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1946 को संविधान तैयार हुआ। 1930 से ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 1930 से ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। जो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। नवनिर्मित संविधान में क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति। यानी अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या आयु होनी चाहिए, यानी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वही सब। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप व निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप व निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राज्य विधान के सदस्य शामिल नहीं होते। इसका जो चुनाव होता है इसमें राज्य विधान सभा के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति को शपथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को हटाना अगर हो तो आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी संसद के सदन में लाया जा सकता है। पद रिक्त होने पर चुनाव 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। अब बात करते हैं मंत्री परिषद का गठन, यानी जो मंत्री परिषद उनका गठन कैसे किया जाता है। इसमें एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं। लोकसभा किसके लिए होती है? केंद्र के लिए। तथा विधानसभा जो होती है वो राज्यों के लिए। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री आदि सम्मिलित होते हैं।
यानी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ: मंत्री परिषद का निर्माण करना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और विभागों का परिवर्तन करना। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह, जिसने लोकसभा का सामना किया ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था, H.D. देवगौड़ा। कौन थे? H.D. देवगौड़ा। भारत की संसद यानी राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, यानी जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, और वर्तमान में ये संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका चुनाव सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है 552 हो सकती है, तथा व्यवहारिक सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष। लोकसभा का 5 है तो राज्यसभा का 6 वर्ष। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होता। न्यायाधीशों की योग्यता: उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या उच्च न्यायालय में 10 साल अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। कार्यकाल व महाभियोग: सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। इससे पहले वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। सिद्धि, कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। जो विधानसभा की जो न्यायाधीशों के वेतन हैं व भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं।